हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है गिवन है। द लेंथ ऑफ वायर शोन इन फिगर बिटवीन द पुली इज 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है। और जो हमारे पास इस वायर का जो मास है, मास की वैल्यू है 12 ग्राम। ठीक है। तो हमें मेनली चाहिए क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल एम से लिख देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास मास क्या है बच्चे, 12 × 10⁻³ ऐसे यूनिट्स में लिख रहे हैं। और जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो क्या है, 1.5 मीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है 8 × 10⁻³ पर मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है। और हमारे पास इसके बाद में क्या गिवन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब वायर हमारे पास दो लूप बनाती है। तो बच्चे वायर हमारे पास दो लूप बनाती है, तो इस तरीके के हमारे पास दो लूप होंगे। इस तरीके के दो लूप बनाती है। ठीक है। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो हमें निकालनी है सेकंड हार्मोनिक लूप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है। तो देखो, अब इसके अलावा जो बाकी चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन के लिए यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास 9 है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 9 जी। 9 और जी की वैल्यू हम जनरली 10 न्यूटन लेते हैं। ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू हो जाती है 90 न्यूटन। ठीक है। तो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई है, टेंशन की वैल्यू आ गई है, इसकी लेंथ भी है हमारे पास 1.5 मीटर। तो ये हमें जो जो वैल्यू चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है। और हमें जो फ्रीक्वेंसी बतानी है वो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, जिसको हम जनरली F1 से लिख देते हैं, जो कि होती है 2 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिख देते हैं 2/12 रूट ऑफ T/M। एम है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा 1/1.5। 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया है। √90 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻³ हर्ट्ज। ये हमारे पास एसआई यूनिट्स में ये आंसर आ जाए, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में ली है। तो इसको जैसे हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 70.7 हर्ट्ज, जो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू है। अगर हम इंटीजर फॉर्म में लिखें तो आंसर आ जाता है 70 हर्ट्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।